गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जू की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री नारद जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। श्री जनक जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात् परखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा प्रणीत ग्रंथ श्री गर्ग संहिता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पिछले प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड के अंतर्गत व्यास जी ने जीवों की अलग अलग गतियों का निरूपण किया। उसके बाद फिर सकाम और निष्काम भक्ति योग का वर्णन किया और उसमें राजस तामस सात्विक अलग अलग प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया और फिर संतों भक्तों की महिमा का वर्णन किया भगवान वेदव्यास जी ने। उसको पीछे प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं।
आगे भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, भक्ति की महिमा वर्णन करते हुए, वत्सागधेनुक बकी बक के शिकाला रिष्ट प्रलंब कपि वल्वल शंख साल्वा वैरेण्यं किमुत भक्तियुता नरेन्द्र प्रापुः परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम। भगवान से संबंध जोड़ने की महिमा क्या है, यहाँ भगवान वेदव्यास जी दर्शा रहे हैं। कह रहे हैं विचार करिए, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, पूतना, बकासुर, केसी, कालयवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, द्विविध, बलवल, शंख, साल्व, इन सब ने भगवान से संबंध कैसा जोड़ा? बैर भाव का संबंध, शत्रुता का संबंध जोड़ा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, देखिए भगवान की भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है, भगवान के चिंतन का कितना बड़ा प्रभाव है कि जिन्होंने बैर भाव से संबंध जोड़ा, भगवान को जो अपना वैरी मानते थे, जिन्होंने जीवन भर शत्रुता का बर्ताव किया भगवान के प्रति, वे भी भगवान को प्राप्त कर गए, वे भी संसार से मुक्त हो गए। तो वैरेण्यम किमुत भक्तियुता नरेंद्र, जब बैर से जिन्होंने भगवान का चिंतन किया, वे भगवान के परम धाम को चले गए, वे मुक्त हो गए। तो जो भक्ति भाव से भगवान का चिंतन करें, जो प्रेम से उनका चिंतन करें, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। केवल द्वापर की ही बात नहीं, कहते हैं पहले भी देख लीजिए। पूर्वासुरावती बलौ मधुकैटभाख्यौ स्वर्णाक्ष हेम कलिकशिपो च तथा परौ च वैरम विधाय नृप रावण कुंभकर्णौ विष्णो किलापतुरलम परमं पदम भी। पूर्व में कितने ऐसे असुर हुए, उनका चरित्र देख लीजिए। बैर भाव से ही भगवान से संबंध जोड़ा, लड़े खूब भगवान से, शत्रु भाव में आकर के। मधुकैटभ, स्वर्णाक्ष हेमकशिपु, स्वर्णाक्ष माने हिरण्याक्ष, हिरण्य और स्वर्ण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ना, तो इसलिए स्वर्णाक्ष कह दिया। स्वर्णाक्ष माने हिरण्याक्ष। जैसे गोस्वामी जी ने कनक कशिपु और हाटक लोचन, हाटक लोचन माने, हाटक माने सोना और स्वर्ण माने सोना, हिरण्य माने सोना, तो हाटक लोचन माने हिरण्याक्ष। और हेमकशिपु, हेम माने सोना और हिरण्य माने सोना, हेमकशिपु माने हिरण्यकशिपु। स्वर्णाक्ष हेमकशिपु च तथा परौ चा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और रावण कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण को देखिए, इन सब ने भगवान से अपना संबंध जोड़ा तो, लेकिन कैसे? बोले शत्रु भाव से जोड़ा। लेकिन शत्रु भाव से जोड़ने के बाद भी इन सबको परम गति हुई। जब शत्रु भाव से निरंतर भगवान का चिंतन करने से परम गति प्राप्त हुई, तो जो भगवान का प्रेम से चिंतन करते हैं, जो भक्ति भाव से उनका चिंतन करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। जब इन सबको कुसंग प्राप्त था और कुसंग में भी भगवान का इन्होंने इस प्रकार से बैर भाव से, विरोधी भाव से चिंतन किया, तब भगवान को प्राप्त कर गए। तो सत्संग संग निरता बहुमान पात्र
तो सत्संग का तो कहना ही क्या है। सत्संग से भी बहुत से ऐसे भगवान से जुड़े, उनकी भी सुन लीजिए। कहते हैं के न विष्णु पद्मागतवंत यादव, प्रहलाद बाण बलियक्ष विभीषणाद्या, सत्संग संग निरता बहुमान पात्र, श्रीमत्पदाब्ज मकरंद रजो विलुब्धा। जिन्होंने सत्संग का आश्रय लिया वे भी अर्थात सत्संग के आश्रय से, भक्ति के आश्रय से जिन्होंने भगवान का चिंतन किया, जैसे प्रहलाद जी, बाणासुर, बलि, इन सबको किसी न किसी का सत्संग प्राप्त हुआ। और सत्संग से शंखचूड़, विभीषण आदि सत्संग से भी इन्होंने अपने आप को जोड़ा। तो इनकी कथा जगत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं इनके बारे में कि भगवान की कैसी इन पर कृपा हुई। और कहते हैं देवर्षि गीस्पति वसिष्ठ पराशराद्य, सांख्यायनासित सुकासनकादयश्च, निष्कारणा भुवि चरत्यरविंद नेत्र, पादारविंद मकरंद मिलिंद मुख्या। देवर्षि नारद जी, बृहस्पति, वशिष्ठ जी, पाराशर जी, सांख्यायन, असित श्री सुखदेव जी, सनकादिक, ये सब जो निष्काम भक्त हुए, इन्होंने निष्काम भाव से अपने आप को भगवान से जोड़ लिया। और निष्काम भाव से इन्होंने जोड़ा तो आज भी भगवान के समान ही पूजित हो रहे हैं। श्री नारद जी को देख लीजिए, भगवान का भले ही असुर विरोध करें, नारद जी का कोई विरोध नहीं करते। भगवान के विरोधी भले हो जाएं, लेकिन नारद जी के विरोधी आप नहीं ढूंढ सकते। देवताओं में चले जाएं तो नारद जी की जय जयकार पूजा, असुरों में, दैत्यों में, राक्षसों, किसी के यहाँ भी जाएं, सब जगह नारद जी का सम्मान। वशिष्ठ जी का, बृहस्पति जी का, पाराशर जी का, इन सब का जीवन देखिए, श्री सुखदेव जी का देखिए, सनकादिक का देखिए, सब ऐसे महापुरुष हैं जिनकी लोग भगवान के समान ही पूजा कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि भगवत स्वरूपता को प्राप्त कर गए। कैसे? बोले भगवान में अपने मन को लगा करके। यह है भक्ति की महिमा। भक्ति की महिमा ही ऐसी है कि भक्त को भगवत स्वरूपता प्रदान कर देती है। और यति, उत्कल, अंग, भरत, अर्जुन, जनक जी, गाधी जी, प्रियव्रत जी, यदु जी, अम्बरीश जी जैसे ऐसे ऐसे निष्काम भक्त हुए जो निरंतर अपने आप को भगवान में, भगवान की कथाओं में जोड़े रहे। तो आज सारे जगत में उनका गुणगान उसी तरह से हो रहा है जैसे भगवान का गुणगान हो रहा है। जैसे भगवान के चरित्रों का लोग गान करते हैं, इसी प्रकार से इन सब का गान किया जाता है। इतना ही नहीं, कोई ये न सोचे कि केवल ये पुरुष वर्ग जो जुड़े इन्हीं की महानता। ऐसी ऐसी भक्तिमती नारियां भी हुई जिन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ा। भगवान से संबंध जोड़ने के कारण आज उनकी भी पूजा होती है। मंदोदरी च सबरी च मतंग शिष्या, तारा तथा त्रिवनिता निपुणा तुहल्या, कुंती तथा द्रुपदराज सुता सुभक्ता, एता परम परमहंस समा प्रसिद्धा। मंदोदरी ये सब प्रातः स्मरणीय बन गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा मंदोदरी। सबरी, एक सवर कुल में उत्पन्न होने वाली एक भिल्ल कन्या
लेकिन भगवान के प्रति ऐसी भक्ति कि आज सबरी का गुणगान करते हैं। भगवान ने जिसको जाकर के कृतार्थ किया, अनसुईया जी, तारा जी, अहिल्या जी, कुंती जी, भगवान की कृपा देखिए। अहिल्या जी का ही चरित्र देखिए, कहाँ तो उस आश्रम की ओर जाना लोग छोड़ दिए थे, श्राप बस शिला बन गई थी, लेकिन आज क्या है, भगवान की कृपा ऐसी हो गई, भगवान के चरण स्पर्श मात्र से अहिल्या जी का आज सारा जगत गुणगान करता है। कुंती जी, द्रौपदी जी, इनकी कैसी स्थिति है, कैसी जो है इनकी आज पूजा हो रही है। बोले एता परम परमहंस समा प्रसिद्धा, जैसे परमहंसों की प्रसिद्धि हो ऐसे इन सब की प्रसिद्धि हो गई। इनका उठ करके लोग प्रातः स्मरण करते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। इन भक्तों का भी देखिए प्रातः स्मरण करते हैं लोग उठ करके प्रातः। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। और सुग्रीव, बाल, सुतवात, सुतर्क्षराज, नागार, गृद्धवर, काक, भुसुंडी मुख्या, कुब्जा, दिवायक, सुदाम, गुहादयोन्ने तत्संग मेत्य हरि भक्तवरा बभू। कहते हैं सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत, गरुण, जटायु, काकभूषुंडी, अब इन लोगों को देखिए, यदि विचार करें तो ये सब किस योनि में थे? मनुष्य योनि में भी नहीं थे ये लोग। सुग्रीव जी हो, चाहे अंगद जी हो, हनुमान जी हो, जामवंत जी हो, गरुण जी हो, जटायु जी, काकभूषुंडी जी, ये जितने हैं ये सब तो मनुष्य योनि में भी नहीं है, लेकिन आज इनको कौन नहीं जानता, आज इनकी पूजा हो रही है। नहीं तो बताइए, यदि ये भगवान से न जुड़ते तो इन बानरों को कोई पूछता क्या? लेकिन भगवान से जुड़ने की महिमा ऐसी है, भगवान की भक्ति की महिमा ऐसी है कि सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, गरुण जी, एक पक्षी होकर के भी जिनका आहार बड़े बड़े सर्पों को भक्षण कर जाते हैं, जटायु जी, अब इन सब ने देखिए भगवान से अपने आप को जोड़ा और उसका परिणाम यह है कि आज भी सब इनका स्मरण कर रहे हैं, आज भी इनकी महिमा का गान किया जा रहा है। महत्व तो ये नहीं है कि हमने कितना जो है संसार में कमाया, कितना पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, ये महत्व तो नहीं है। वास्तव में हम यदि भगवान से जुड़े तो हमारा जीवन सार्थक है, और भगवान से यदि नहीं जुड़े तो सब बेकार है। बहुत चतुराई प्राप्त है, किसी काम की नहीं है वो चतुराई। चतुराई चूल्हे परे, भट्ठी परे आचार, और तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। ऐसी चतुराई चूल्हे में चली जाए, गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा आचार विचार भी चला जाए भट्ठी में। क्यों?
भगवान के भजन के बिना लाख चतुराई भरी है, लाख आचार विचार आपने किया, सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि बिना भजन के चारों वरन चमार कह दिया। क्यों? आप कहेंगे चमार क्यों कहा? चमार माने जो हड्डी चमड़े की परीक्षा करना जाने, चमड़े की चमार क्या करता है? यहाँ किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं किया जा रहा है, लेकिन चमार का क्या काम है? चमड़े का परीक्षण करना उसको अच्छी प्रकार से आता है। पशुओं के खाल को उतारेगा, ले जाएगा, सुखाएगा, बढ़िया उसको तैयार करेगा, बाद में जूते बनाने के काम आएगा। तो चमड़े का परीक्षण, तो ऐसे ही जो इस हाड़ मांस के देह का परीक्षण, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये ऐसा है, वो इसी के परीक्षण में जो लगे रहे, जीवन भर इस हाड़ मांस के देह को ही संभालते रहे। चमार क्या करता है? ले जा कर के उस पशुओं की खाल को ले जा कर के वो उसकी देखभाल ही तो करता है, सुखाता है कि कहीं ये गीला न रह जाए, सड़ न जाए, और फिर सुखा करके उसको पका करके तैयार करता है तो जूता बनाने के। ऐसे ही शरीर में ही दिन रात लगे रहे, इसी की सेवा में लगे रहे, कोई काम नहीं। बस कितने लोग तो ऐसे हैं कि दिन भर बेचारे कम से कम 24 घंटे में 24 बार तो जरूर शीशा देखने में चला जाता है उनका, कि कहीं ऐसा तो नहीं स्वरूप बिगड़ गया। अरे बिगड़ क्या, इसको चाहे जितना संभालो ये बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो भगवान में जिनका चित्त नहीं लगा, इस शरीर में ही जिनका चित्त लगा है, इस चमड़े में जिनका चित्त लगा है, वही तो चमार हैं। और क्या? यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। कहते हैं कृष्णम नरोधयति धर्मस्तपो न योगः सांख्यम न यज्ञ उत तीर्थयमव्रतानि छंदांसि पूर्त नियमावथ दक्षिणा चा नेष्टम न दानमथ भक्तिमृते न कश्चित् यज्ञव्रताध्ययन तीर्थ तपो नियोगैर इष्टस्वधर्म नियमादिक सांख्ययोगैः यत्प्राप्यते तदखिलं भवति भक्त्या भक्ते पदम हि कर्हि चिन्न भवेत् किलैभिः। भगवान को न तो धर्म के द्वारा, न तप के द्वारा, न योग के द्वारा, न सांख्य के द्वारा, न यज्ञ तीर्थ यात्रा यम नियम, बड़े बड़े चांद्रायण व्रत, वेद पाठ, बड़ी बड़ी दक्षिणा पूजा दान, ये सब के द्वारा भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। खूब स्वाध्याय तपस्या तीर्थ योग पूजा नियम, इन सब के द्वारा भी भगवान को बस में नहीं किया जा सकता। एकमात्र भक्ते पदम करिहिचिन न भवेत किलैभिः, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान वशीभूत हो जाते हैं, भक्ति से वही भगवान रीझते हैं। बाकी कोई साधन भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई कहे हम तो इससे प्रसन्न कर लेंगे, उससे प्रसन्न कर लेंगे, कोई भी भगवान को शुल्क पर्याप्त नहीं है प्रसन्न करने के लिए। भगवान की भक्ति ही एकमात्र है जो भगवान से भक्त को ऐसे जोड़ देती है कि भक्त और भगवान को मिला करके एक कर देती है। दूसरी किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। उद्धारिणी यम पुरस्य च विश्वपापादुत्तारिणी भव महार्णवरारिवेगात् संहारिणी विषय संचित कर्मणां च सत्कारिणी हरिपदस्य परात्परस्य। भक्ति महारानी क्या करती हैं? बोले उद्धारिणी यम पुरस्य,
यमलोक से जीव का उद्धार करती हैं। अर्थात भक्ति करने वाला जीव कभी यमलोक नहीं जाता है। जिसके जीवन में भक्ति है उसको कभी, श्री नारद जी कहते हैं पद्म पुराण में, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। न प्रेत न पिशाच न यक्ष न राक्षस, कोई भी भक्ति से युक्त प्राणी को स्पर्श भी नहीं कर सकते और न तो उसे यमदूत ही कोई पीड़ा पहुंचा सकते हैं। क्यों? स्वपुरुषमपि वीक्षपासहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। जब यमदूत चलते हैं पास लेकर के वहाँ से जीवों के प्राण हरण करने को, तो उनको बुलाते हैं यमराज और उनके कान में कहते हैं देखो एक बात ध्यान रखना, परिहरि भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरामन्य नृणाम न वैष्णवानाम। जो भगवान के भजन में, भगवान की कथा में लगे हैं, भगवान की सेवा में, उनको हमारे पास नहीं लाना है। क्यों? प्रभुरामन्य नृणाम न वैष्णवानाम अहम अन्य जनाः प्रभु न वैष्णवानाम प्रभु। मैं अन्य लोगों का स्वामी हूँ, वैष्णवों का स्वामी मैं नहीं हूँ। इसलिए भक्तों को मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं। भक्तों का सारा हिसाब किताब भगवान के पास ही रहता है। तो भक्ति महारानी क्या करती क्या है? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, उद्धारिणी यमपुरस्य च विश्वपापा। यमपुर से उद्धार करती हैं, संपूर्ण विश्व के पापों से उसका उद्धार कर देती हैं। और उत्तारिणी भव महार्णववारि वेगात्, और इस संसार महासागर से, इस संसार के भाव प्रवाह से मुक्त कर देती हैं भक्ति महारानी। और इतना ही नहीं, संहारिणी विषय संचित कर्मणाम च। विषयों के सेवन से जो संचित कर्म हैं उनका विनाश करने वाली हैं भक्ति महारानी। कहेंगे विषयों के सेवन से कर्म, हाँ, ये विषय इतने प्रबल होते हैं कि इनके सेवन से बड़े भयंकर कर्म इकट्ठे होते हैं। कैसे? चित्तवृत्ति विषयाकार इतना ज़्यादा हो जाती है, विषयों में चित्त लगने से चित्तवृत्ति इतना विषयाकार हो जाती है, इतना उसमें तादात्म्य भाव पैदा कर देते हैं ये विषय, कि जिससे विषय सुख की कामना होती है, दिन रात उसी के चिंतन में उसको संलग्न कर देते हैं। ये विषय इतने भयंकर होते हैं, बरबस उसको उसमें संलग्न कर देते हैं और निकाल ही नहीं पाता अपने आप को, अपने मन को वहाँ से बाहर ही नहीं कर पाता जीव। ये विषय इतने खतरनाक होते हैं। लेकिन इन विषयों के भी कर्म से, इन विषय वासनाओं से भी यदि कोई निकाल करके बाहर कर सकता है तो वो है भगवान की भक्ति। और सत्कारिणी हरिपद से परात् परस्य, और भगवान के परम पद में सत्कार प्रदान करने वाली है। अर्थात जो भक्ति से युक्त हैं उनका भगवान के परम पद में स्वागत सत्कार होता है, भगवान के धाम को प्रदान करने वाली हैं। भक्ति का सबसे पहला लक्षण श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, क्लेश अग्नि, सबसे पहला लक्षण, क्लेश अग्नि शुभता मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। सबसे पहला लक्षण भक्ति महारानी का कहा क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि माने क्लेश का नाश। अब यहाँ क्लेश का नाश का अर्थ थोड़ा सा व्यापक दृष्टि से देखना पड़ेगा। क्लेश का नाश का अर्थ यहाँ ये नहीं अर्थ होगा
कि चलो कहीं शरीर में पीड़ा हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, या कहीं पैर में दर्द हो रहा है, या सर्दी बुखार है तो क्लेश दूर हो गया। ये नहीं लक्षण है भक्ति महारानी का, समझने की बात है। यहाँ क्लेशग्नि शब्द का अर्थ है क्लेश का मूल क्या है, जीवन में कष्ट आया क्यों, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, पाप से। क्लेश का मूल है, दुख का मूल क्या है, बोले पाप, क्योंकि पाप रूपी वृक्ष पर दुख रूपी फल उत्पन्न होते हैं। तो क्लेश का मूल है पाप। भक्ति महारानी पाप का विनाश कर देती हैं। और पाप का मूल क्या है, पाप बनते क्यों हैं, कभी भी विचार करें। एक ही मात्र कारण होता है पाप बनने का, और वो कारण है वासना। जिस चीज की वासना होगी तत्संबंधी पाप करने पर वो वासना विवश कर देती है। मान लिया किसी के अंदर विषय वासना, स्त्री विषयक वासना प्रबल है, तो व्यभिचार में प्रवृत्त होगा, क्या बनेगा, पाप। किसी के अंदर धन विषयक कामना अत्यंत प्रबल है, तो वो न्याय से अन्याय से चाहे जैसे भी हो धन को प्राप्त करने में प्रवृत्त होगा, वो क्या बनेगा, पाप। किसी को पद प्रतिष्ठा विषयक वासना है, तो वो चाहे दूसरे की टांग खींचना पड़े, दूसरे के का कुछ भी अनिष्ट करना पड़े, वो अपने पद को प्राप्त करने के लिए, उच्च पद पर जाने के लिए दूसरे को गिराने के चक्कर में पड़ेगा। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं कोई भी पाप बन रहा है तो बिना वासना के बनेगा ही नहीं, ये बात पक्की समझ लीजिए। आप एक भी पाप ऐसा नहीं गिना सकते जो बिना वासना के बन जाए। कहीं ना कहीं उस पाप बनने के मूल में वासना है। तो पाप, तो भक्ति महारानी क्लेश का मूल है पाप, पाप का विनाश करती हैं, और पाप का मूल है वासना। उस वासना का भी भक्ति महारानी विनाश कर देती हैं। अब फिर प्रश्न खड़ा हुआ, वासना क्यों है जी, वासना का भी तो मूल कुछ होगा। हाँ, वासना क्यों है, अविद्या के कारण। अविद्या ही वासना की जननी है। विद्या क्या है, सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्त कर दे, मुक्त माने संसार से मुक्त कर दे, वासनाओं से मुक्त कर दे, समस्त दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त कर दे, जो सारे आसक्तियों से मुक्त कर, वही तो विद्या है। विद्या का अर्थ ही है जो सब प्रकार से मुक्त करने वाली हो। सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्त करे वो विद्या, और जो उसमें बांध दे वही अविद्या। तो अविद्या क्या करती है, बांधने का ही काम करती है। तो वासना का मूल है अविद्या। यदि अविद्या नहीं हो तो वासना भी कभी नहीं होगी। कहीं न कहीं अविद्या जनित प्रभाव के कारण ही वासना के शिकार होते हैं। जब तक विद्या रहती है, जब तक विवेक काम करता रहता है, तब तक वासना नहीं होती। देखिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया निरूपण किया प्रताप भानु का चरित्र। प्रताप भानु का दिव्य चरित्र है। बड़े बड़े यज्ञ प्रताप भानु करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, बोले हृदय न कछु फल अनुसंधाना। किसी प्रकार के फल की कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। जितने कर्म करते हैं कैसे, बोले करई जो धर्म कर्म मन बानी,
वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। सब भगवत अर्पण, सब भगवान की प्रसन्नता हेतु। क्यों? नृप ज्ञानी, क्योंकि ज्ञान की स्थिति में हैं, वो विद्या से युक्त हैं। लेकिन जैसे ही वो कपटी मुनि का कुसंग उसको पड़ा, प्रताप भानु को जैसे ही कपटी मुनि का कुसंग पड़ा, वो विद्या गायब हो गई, अविद्या ने ग्रस लिया। और जैसे ही अविद्या ने ग्रसा, अविद्या के ग्रसते ही क्या दशा हुई? तुरंत कहाँ तो हृदय न कछु फल अनुसंधाना, कोई कामना नहीं, और तुरंत ही एक क्षण में सारा भाव अविद्या के प्रभाव में क्या दशा हुई? अविद्या ने तुरंत वासना को जन्म दिया। और वासना क्या हुई? बोले जरा मरण दुख रहित तन समर जितई जन को, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत होय। माने इतना भी ज्ञान लुप्त हो गया कि कोई भी जिंदा कब तक रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक कल्प तक रहेगा। एक कल्प से अधिक तो वही जिंदा रह सकता है जो निराधार रह सके। जो निराधार, बिना पृथ्वी के, बिना निराधार रहने की क्षमता जिसकी हो, वही एक कल्प से अधिक रह सकता है। लोमस जी अपांतरतमा जैसे मुनि ही रह सकते हैं, सब तो नहीं रह सकते। लेकिन वो कह रहे हैं 100 कल्प तक राज कल्प सत हो। वो भी कैसे? बोले कभी जरा मरण दुख रहित तन, कभी जो है वृद्धावस्था ना आवे, कभी मृत्यु न हो, कोई शत्रु भी हमारा न हो, कोई समर में जीत न सके। अब बताइए इतनी बड़ी वासना कहाँ से कूद पड़ी? बोले कहीं से नहीं, अविद्या ने जन्म दे दिया बस। तो भक्ति महारानी करती क्या है? पहले विद्या थी तो हृदय में वासना नहीं थी, सारा काम भगवत समर्पित हो रहा था। लेकिन कपटी मुनि के संग से अविद्या आई, भक्ति दूर हो गई, तो परिणाम क्या हुआ? इतनी बड़ी कामना, और उस कामना ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि पूरे कुल को ही नष्ट किया, और सब के सब दूसरे जन्म में राक्षस बन गए। पूरा रावण का कुल परिवार, वही तो प्रताप भानु ही तो रावण का पूरा कुल परिवार बना। क्यों? ये वासना ने कहाँ से कहाँ ले जाके पटका, विचार करने की बात है। तो भक्ति महारानी करती क्या है? बोले भक्ति महारानी क्लेश का मूल है वासना, वासना का मूल है पाप, का मूल क्लेश, का मूल पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। इन सबको भक्ति महारानी समाप्त कर देती हैं। जब इन सब को समाप्त कर देती हैं, तब दूसरा लक्षण शुभदा, क्लेश अग्नि शुभदा। शुभदा माने भगवान के जितने शुभ गुण हैं, भगवान के अंदर भरी हुई दया, करुणा, कृपा, वात्सल्यता, क्षमाशीलता, ये सारे गुण भक्त के हृदय में आकर के विराज जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही हृदय में विराज जाते हैं आके। तो भगवान अपने गुणों को छोड़कर थोड़े ही आएंगे, अपने गुणों को तो लेके ही आएंगे। तो भगवान के जो दिव्य अपराकृत गुण हैं, वे सब भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और भक्त के अंदर भी दया, करुणा, प्रेम, क्षमाशीलता, सौहार्द, ये सारे गुण भगवान में जो है के भक्त में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि उपास्य के गुण सहज में ही उपासक के भीतर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जिसकी उपासना करेगा उसी के गुण आएंगे, ये बात पक्की है। इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। अभी कोई भगवान की भक्ति करने वाला हो, उसका धीरे धीरे स्वभाव देखते जाइए, परिवर्तित होता जाएगा। ये सारे सद्गुण उसके भीतर आते जाएंगे।
और भी किसी भूत पूजने वाले को देखिए तो वो भूत के सारे गुण उसके अंदर आते जाते हैं, आ जाते हैं वो, और तो और गुण तो गुण ही आते हैं। कुछ दिन बाद देखिए तो वो चेहरा भी भूत ही जैसे हो जाता है भूत पूजने वाले को। हाँ, अचानक कोई देख ले तो वो डर ही जाएगा। फिर भूत को बाद में, भूत अगर न देखे हों तो उनको देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा भूत कैसे होता है। उनकी भाषा, उनकी रहन सहन सब भूत जैसे हो जाती। क्यों? क्योंकि उपास्य के गुण उपासक में आते ही हैं। यही तो है भगवान की उपासना का वैशिष्ट्य, क्योंकि भगवान के सारे गुण आकर के भक्त में विराज जाते हैं। यही बात भगवान वेदव्यास जी यहाँ कह रहे हैं। भाव से उद्धार करने वाली, यमपुर से छुड़ाने वाली, जल और इस संसार सागर से मुक्त करने वाली हैं भक्ति महारानी। सम्मोह काल घन मध्य तड़े स्फुरन्ति, शास्त्रार्थ दर्श वचसाम पद दीपिकेयम, दीपावलिर्विजयते जय कार्तिकस्य, जेतुम गुणान विजयिनो दशमी जयस्य। कहते हैं सम्मोह काल घन मध्य तड़ि स्फुरन्ति, मोह रूपी काले बादलों के बीच में चमकती हुई ये भक्ति। भक्ति कैसे है? ये संसार एक तरह से मोह का बादल समझिए, और जैसे मोह के बादल में बिजली चमके तो बिजली कभी कभी कहीं कहीं ही चमकती है, सब जगह नहीं दिखती। ऐसे ही इस संसार के मोहग्रस्त वातावरण में, इस मोह के संसार में भक्ति भी किसी किसी में ही चमकती है, भक्त भी किसी किसी में ही दिखते हैं। लेकिन वो जब दिखती है, बिजली चमकती है तो अलग ही दिखती है और सबको प्रकाशित कर देती है। कहते हैं दीपावलिर्विजयते जय कार्तिकस्य, जेतुम गुणान विजयिनो दशमी जयस्य। कहते हैं ये भक्ति हृदय में प्रकाशित हो जाए तो यही है साधक के लिए विजय रूप, विजयदशमी, और हृदय में अज्ञान अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने वाली दीपावली। इस दीपावली को तो लोग बाहर का दीपक जलाते हैं, बाहर तमाम जो है खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे लोग जो है आतिशबाजी आदि भी करते हैं आजकल। लेकिन भक्त की सच्ची दीपावली क्या है? बोले अंतर हृदय में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, ये मोह पर वो विजय प्राप्त कर जाए, मोह रूपी अधर्म को जीत करके, और भक्ति रूपी प्रकाश से जब हृदय भर जाए तो वही विजयदशमी और दीपावली है भक्त के लिए। कहते हैं वास्तव में ये भक्ति ही अस्याक्रमान्नव कथा श्रवणादयस्य श्रेणीयमस्ति सरला भगवत्पदस्य। कहते हैं अस्याक्रमान्नव कथा श्रवणादयस्य, श्रवण आदि जो 9 भक्तियां हैं, अर्थात नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति हृदय में आ जाए तो ये भक्ति क्या है? बोले ये भगवान के धाम की
सीढ़ी है, सोपान है भगवान के धाम के लिए। उग्रसेन जी ने प्रश्न किया, कहा प्रभो कर्मग्रहो गृहस्थोऽयं श्रीकृष्णस्य महात्मना सेवां वै केन विधिना कुर्यात् तद्ब्रूहि वै मुने। उग्रसेन जी ने कहा, हे प्रभु, गृहस्थ व्यक्ति कर्म रूपी ग्रह से स्वाभाविक ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि घर में ना है गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाला। तो ये कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त व्यक्ति, ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि को अपना करके वह गृहासक्त व्यक्ति भी भगवान की सेवा करके अपना कल्याण कर सके? कृपा करके बताइए। और जिसके जीवन में भक्ति का अंकुर ही नहीं है, भक्त्यंकुरो यस्य नास्ति वास्ति तस्य न वर्धते, जिसके हृदय में भक्ति का अंकुर ही अभी नहीं फूटा, और जब फूटा ही नहीं तो भक्ति का अंकुर फिर बढ़ेगा कैसे? तस्य केन प्रकारेण प्रसन्ना स्याधरि स्वयं, वो भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता है? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि देखो, कल्याण तो जीव का भक्ति से ही होगा। अब रही बात, आपने पूछा कि भक्ति का अंकुर ही नहीं फूटा है तो कल्याण कैसे होगा? तो सबसे पहले तो बात यह है कि भक्ति का अंकुर फूटा क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस बात पर विचार करिए। क्योंकि भक्ति का बीज ही भूमि पे नहीं पड़ा है। भाई भूमि से अंकुर कब फूटेगा? जब भूमि में बीज बोया जाएगा तब फूटेगा अंकुर ना। और जब बीज ही भूमि में ना पड़ा हो तो भक्ति का अंकुर फूटेगा कैसे? बात समझ में आई? भक्ति का अंकुर तो तब फूटे जब भक्ति का बीज बोए। और भक्ति का बीज कैसे बोए जाएगा? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं उसके लिए सरल उपाय है। यदि भक्त्यंकुरो न स्यात् सत्संगेन सजायते बलाद् विवर्धते तस्मात् सतां संगम समाचरेत्। कहते हैं यदि भक्ति का अंकुर नहीं फूटा है तो सबसे सरल उपाय यह है कि भक्तों का संग करे, महत्पुरुषों का संग करे। उन महत्पुरुषों की कृपा से हृदय रूपी भूमि में भक्ति का बीज रोपण होगा। और वो जब भक्ति का बीज रोपण होगा, अब ये नहीं कि थोड़ी देर उनका संग करके फिर वहाँ से गायब हो गए, अथवा दीक्षा लेके कान फुका के गायब, ये से काम चलेगा नहीं। कहते हैं जैसे किसान खेत में बीज बो देता है, लेकिन उस खेत को कितनी नमी चाहिए, उस खेत के लिए कैसा वातावरण चाहिए, वह किसान रह करके ही ठीक कर पाएगा। ऐसे ही कहते हैं सत्पुरुषों का संग करके बीज का अंकुर पहले हृदय में उनके द्वारा रोपण करवावे, और उसके बाद सत्संग करता रहे। उस सत्संग रूपी जल से, मान लिया नमी नहीं है तो सत्संग रूपी जल से सींच करके उस खेत में नमी लावे, फिर भक्ति का अंकुर फूटेगा। और जब अंकुर फूटेगा तो उसको सत्संग रूपी जल से जब सींचते रहेंगे तो बलाद् विवर्धते तस्मात् सतां संगम समाचरेत्। तो वो बरबस ही वो अंकुर जो फूटा है वो बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे अंकुर फूट जाए खेत में और बढ़िया उसकी सिंचाई कर दीजिए, फिर देखिए वो बढ़ने लगता है तेजी से। वो अंकुर जो बीज था कभी पड़ा हुआ था, वही अंकुर के रूप में फूट करके और धीरे धीरे वो तेजी से वो बढ़ने लगेगा। और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जब उसको सत्संग रूपी जल से सींचते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा। अब सत्संग रूपी जल से सींचना तो है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि ये ऐसा न करे कि
कुछ समय तो सत्संग करे, बाकी जो है फालतू मन इधर उधर लगावे, तो फिर वो ये माया रूपी बकरी भी जाके चर जाएगी उसको। तब क्या करे? बोले सत्संग रूपी जल से सिंचन करे और विचार रूपी बाड़ भी लगा करके रखे। जैसे छोटा सा पौधा है तो चारों ओर से बाड़ लगा के घेर देते हैं कि उसको बकरी न खाने पावे, तो ऐसे ही विचार रूपी बाड़ लगा करके उस पौधे की रक्षा भी करनी है। और जब विचार रूपी बाढ़ लगेगी, सत्संग रूपी जल से सिंचन होता रहेगा, तो धीरे धीरे वही पौधा बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाएगा। और जब पेड़ बन जाएगा तो जिस पौधे की चिंता लगी रहती थी कि बकरी न खा जाए, उसी विशाल पौधे में बड़े बड़े हाथी बांध दीजिए तो वो भी झूमेंगे, पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस ऐसे ही भक्ति का अंकुर जब फूटे और भक्ति का वृक्ष अंकुर फूट करके धीरे धीरे वो पौधा बढ़ते बढ़ते जब भक्ति एक वृक्ष के रूप में परिणित हो जाएगी, तो फिर बड़े बड़े जो है काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर आदि बड़े बड़े मत वाले हाथी उसमें झूमते रहेंगे। फिर उस भक्ति रूपी वृक्ष का बाल भी बांका होने वाला नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उसका, सीधी बात है। ये तो आपने पूछा था भक्ति रूपी अंकुर जिसके हृदय में नहीं उत्पन्न हुआ उसको क्या करना चाहिए, वो हमने बताया। अब आपने जो पूछा है कि हम तो गृहस्थ हैं, कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त हैं, तो भगवान की सेवा करें कैसे, तो उसके लिए हम सुनिए आपको उपाय बताते हैं। कहते हैं सबसे पहले आचार्यम कुल संभूतम श्री कृष्ण ध्यान तत्परम एतादृशं गुरुं कृत्वा सिद्धो भवति मानवः। सबसे पहले आचार्यम कुल संभूतम, आचार्य कुलोत्पन्न अर्थात सदाचार संपन्न ब्राह्मण कुलोत्पन्न किसी और कैसे बोले श्री कृष्ण ध्यान तत्परम, श्री कृष्ण ध्यान परायण अर्थात भगवान के ध्यान में जो लगे हैं, भगवत भजन परायण हैं और शास्त्र ज्ञान से जो संपन्न हैं, ऐसे किसी महापुरुष को एतादृशम गुरुम कृत्वा, ऐसे किसी सद्गुरु का आश्रय लेकर के सिद्धो भवति मानवः, मनुष्य अपनी इस सेवा की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो है अब आजकल तो बड़ी समस्या है, जिसको मन में आया हो गया, एक परंपरा खाली निर्वाह हो रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं अब क्या करें, कन्यादान करना है तो चलो कान फुका लो, दीक्षा ले लो, जिससे मन में आया कान फुका ले। ये बेमतलब कि ऐसे कोई कुछ नहीं होने वाला है। एक जगह गए थे, एक माता जी मिली, तो अब वहाँ कोई सज्जन आए थे, वो दीक्षा बहुत लोगों को दिए, कथावाचक थे। अब बहुत लोग उनसे दीक्षा लिए, अब वो माता जी ने भी लिया। और उसके बाद जो है जब उन्होंने ले लिया तो दूसरे, जब उनके कुल गुरु थे, जिनसे उनके कुल वाले लेते थे, उनको पता चला, उन्होंने कहा तुमने दीक्षा ऐसे ले ली लेकिन कान फूंकना पड़ता है, वो तो किया ही नहीं उन्होंने। अब लो, अब भ्रम उत्पन्न हुआ उनको, चलो उनसे भी कान फुका लिया। अब एक के बजाय दो गुरु हुए, फिर तीसरे कुछ दिन बाद पहुँचे तो उनसे भी ले लिया, फिर चौथे जो है मिले तो कुछ लोग उनसे ले रहे थे तो उनसे। ये बेमतलब, इससे कुछ नहीं होना है। एक नहीं चार की कौन कहे 400 गुरु बना लीजिए, क्या होगा, कोई मतलब नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको गुरु बना रहे हैं उसमें उसके लक्षण विद्यमान हो।
भगवान भी यही बात कहते हैं, नौ योगेश्वर भी यही बात कह रहे हैं। किसको? बोले शाब्दे परे च निष्णाते ब्रह्मण्युपसमाश्रयम, कहते हैं शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में ही जो अत्यंत निष्णात हो, ऐसे गुरु का वर्ण करके यहाँ भी यही बात कह रहे हैं। आचार्य कुल संभूतम, यहाँ आचार्य से एक सदाचार संपन्न ब्राह्मण कुलोत्पन्न और आचार्य कुल संभूत, आचार्य माने जो शास्त्र ज्ञान संपन्न हो। आचार्य माने आचिनोति च शास्त्राणि आचरे स्थापयत्यपि, जो अपने आचरण के द्वारा लोगों में सदाचार की प्रतिष्ठा करे, आचरण करके जीवों को उपदेश दे। ऐसा नहीं स्वयं तम्बाकू खाए और दूसरे से कहे तम्बाकू नहीं खानी चाहिए, तो मानेगा कोई? कभी नहीं मानेगा। तो ऐसा गुरु बना करके उससे सेवा की सिद्धि प्राप्त करे, अर्थात उससे सेवा सीखे कि कैसे जो है सेवा करना चाहिए भगवान की। गुरु सेवा विधिम शिक्षेत श्री कृष्णस्य महात्मनः, गुरुदेव के द्वारा सेवा की विधि सीखे। मनमाना कोई कार्य नहीं, क्योंकि मनमाना कार्य जो है, मनमाना करने वाले मनुष्य नहीं बंदर होते हैं। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा, जो मन जहाँ जो कहा वही कर दिया वो नर नहीं, वो बंदर। और जो शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा, जो शास्त्र कह रहे हैं उसके अनुसार जो आचरण करे वो नर। सीधी बात। कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीनस्य सर्वं भवति निष्फलम, निर्गुरोर दर्शनम कृत्वा हत पुण्यो भवे नरः। बिना वैष्णवीय दीक्षा के भगवान की सेवा का भी कोई विधान नहीं, उससे कोई लाभ नहीं, निष्फल हो जाती है वो सेवा। इसलिए किसी वैष्णवीय दीक्षा को, वैष्णव दीक्षा को प्राप्त करके, क्योंकि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम, जितनी आराधना उपासना कही गई है, भगवान शंकर जी कहते हैं समस्त आराधना उपासना में विष्णोर आराधनम परम, वैष्णवीय उपासना श्रेष्ठ है। और तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? बोले भगवान के भक्तों की सेवा, उससे भी श्रेष्ठ है भगवान की आराधना से। तो कहते हैं सबसे पहले जो है किसी श्रेष्ठ सद्गुरु से दीक्षा लेकर के और उन्हीं से सिखाई विधि से फिर भगवान की पूजा करे। क्या करे? बोले उत्तराभिमुखम सस्वद कारयेद हरिमंदिरम, तत्र सिंहासनम प्रोक्ष्य सपीठम कुंभमंडितम। भगवान का जब भी मंदिर भाई सेवा करेंगे तो मंदिर या अपने ठाकुर जी जो भी कुछ कहते हैं, भगवान का मंदिर बनवावे तो भगवान का मुख कैसा हो? बोले उत्तराभिमुख हो भगवान का मुख, भगवान का मुख उत्तर की ओर हो मंदिर में। इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। और ऊंचे सिंहासन पर स्थापित करे भगवान को, कलश आदि से सुशोभित। और भगवान के उसमें 3 सीढ़ियाँ बने, यहाँ ये भी सब वर्णन है। उन 3 सीढ़ियों के नाम भी क्या हैं? बोले सच्चिदानंद नाम स्यात् सोपान त्रयभूषितम। और जो भगवान के मंदिर में 3 सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, उसका नाम है, एक का नाम सत, दूसरे का चित, तीसरे का आनंद। तो वो भगवान की 3 सीढ़ियाँ तैयार करे। और बढ़िया आसन के लिए क्या करे? बोले महार्हवस्त्रैराच्छन्नम तत्र तुल्यासनम मृदु। कहते हैं बहुमूल्य आसन भगवान के लिए, सुंदर
अच्छा बढ़िया से बढ़िया जो है भगवान के लिए आसन रखे। आसपास जो है पार्श्वोपवर्हणम युतम, अगल बगल भगवान के तकिया लगा दे, मसलंद आदि जो भी भगवान के लिए है वो लगा दे। सुंदर जो है दीवालों पर चित्रकारी और भगवान के लिए पर्दे बढ़िया, तोरण बंधन मार आदि जो है लगावे, जितना संभव हो सके। और मंदिर के आंगन में बढ़िया यदि सामर्थ्य हो तो बढ़िया सुंदर चांदी का उनके लिए सभा भवन जैसा बनवावे। सुंदर आंगन में तुलसी जी का एक सुंदर चबूतरा अवश्य स्थापित करे। भगवान का जहाँ भी मंदिर हो तुलसी जी का चबूतरा अवश्य हो। और यदि संभव हो तो मंदिर इस प्रकार से बनवावे और तुलसी जी वहाँ इस प्रकार से विराजमान हो कि भगवान की दृष्टि तुलसी जी पर पड़े और तुलसी जी भगवान का दर्शन करती रहें वहाँ से। अगर संभव हो जहाँ तक तो इस प्रकार से निर्माण करवाना चाहिए। अब जहाँ न संभव हो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास यही करना है। अब आजकल तो सब व्यवस्था ही ऐसी चलती जा रही है, धीरे धीरे बदलती जा रही है कलयुग में, कि सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जा रही हैं। लेकिन नहीं तो पहले ऐसे ही प्राचीन मंदिरों को देखिए, जहाँ भी वहाँ ठाकुर जी के आंगन में ही आपको तुलसी के चबूतरे मिलेंगे। आप देख लीजिए, अभी वृंदावन में देख लीजिए, बिहारी जी में देख लीजिए, राधा वल्लभ जी में देखिए, बरसाना में मंदिर में, बहुत से मंदिरों में आप देखेंगे। अब चबूतरा तभी वहाँ संभव है जबकि वो खुला होगा जगमोहन कुछ हिस्सा, क्योंकि धूप लगना आवश्यक है। तुलसी जी को धूप नहीं लगेगी तो सूख जाएंगी फिर। तो इस प्रकार से कि भगवान के सन्मुख तुलसी का चबूतरा स्थापित करावे। ये मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। अब जो घर में अपनी व्यवस्था में जैसे ठाकुर जी को रख रहे हैं तो उनकी बात अलग, क्योंकि वो तो इतना सब संभव ही नहीं है। लेकिन मंदिर जैसे बनाया जा रहा है तो मंदिर इसी प्रकार से बनाना चाहिए। और मंदिर के बाहरी द्वार पर 2 सुंदर हाथी बनवा दे। जैसे देखिए वो मंडपम में आगे सीढ़ी जहाँ उतरती है आगे वाली, वहाँ 2 सुंदर हाथी बने हैं। तो ऐसे 2 सुंदर हाथी बनवावे। और ऐसे ही कहते हैं 2 सुंदर सिंह बनवा दे। यहाँ सब लिखा है, ऐसे अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं। मंदिरस्य बहिर्द्वारे कारे च दुपद्वयम, बाहरी द्वार पर जो है 2 सुंदर हाथी, और तथा वै कृत्रिमम राजन सिंहद्वयम अधिष्ठितम, और 2 सुंदर हाथी का विग्रह बनवा दे। और सुवर्ण शिखरस्याधश्चक्रम च शिखरोपरि द्वारे पिए हरिनामानि प्रालेख्यानि शुभानि चा। यदि सामर्थ्य हो तो मंदिर का शिखर बढ़िया उसमें स्वर्ण जड़वा दे। अब तो स्वर्ण का इतना अभाव हो गया, नहीं तो पहले प्राचीन मंदिरों को जिसको आप भी जितने मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को देखिए, उनको सब में स्वर्ण जड़े थे शिखर में। और भगवान के मंदिर का जो कलश के नीचे का हिस्सा हो वो कैसा हो? बोले कलश के नीचे के हिस्से में चक्र स्थित हो। हाँ देखिए ऊपर कलश और उसके नीचे का हिस्सा देखा जाए तो वहाँ चक्राकार बनाते हैं। जो पुराने मंदिर हैं अभी आपको वैसे मिल जाएंगे। तो शास्त्र विधि से वो सब लिखे गए हैं ग्रंथ में, उसी हिसाब से बनवाया गया है उनको। हाँ, दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर आपको ऐसे मिलेंगे। और क्या करे? बोले द्वारे पिहरि नामानि प्रालेख्यानि शुभानि चा। और द्वार पर, दीवालों पर भगवान के सुंदर सुंदर नाम अंकित करावे। और भगवान के आयुध शंखम पद्मम गदाम सारंगम आलेख्यम भित्ति पार्श्वयो, अगल बगल दीवालों पर
भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म सारंग धनुष आदि जो है शंख पद्म गदा सारंग धनुष इनको अंकित करावे और बाईं ओर तरकस और दाहिनी ओर बाण की चित्रकारी करावे। इस प्रकार से जो है और देखिए कहाँ क्या करना है उसकी सब विधि बता रहे हैं। ऊपर चक्र और दीवाल पर एक ओर गदा पद्म शंख और सारंग धनुष, दाहिनी ओर और बाईं ओर, ये आगे की ओर की बात हो रही है, अब बाईं ओर तारकस और बाण की चित्रकारी। और मंदिर के पीछे भाग में भी भगवान के आयुध कौन से? बोले भगवान की जो है सतचंद्र नाम की ढाल है। भगवान की ढाल का नाम है सतचंद्र, क्योंकि उसमें 100 चंद्रमाओं की जो है छवि अंकित है। और भगवान की नंदक नाम की तलवार, भगवान के आयुध हल और मूसल, ये सब पीछे भाग में उनकी चित्रकारी कराना चाहिए। सिंहासन जो भगवान का हो, सिंहासन की पीठ पर गोपियों का, गौओं का चित्र अंकित करावे। और सीढ़ियों पर कहते हैं गोपालों का अर्थात ग्वाल बालों का नाम लिखे। जो भगवान के मंदिर के लिए मान लिया सीढ़ियाँ जो बन रही हैं ऊंचाई पर हो तो उसमें ग्वाल बालों का नाम अंकित करावे। और जो दरवाजे लगे भगवान के मंदिर में, उन दरवाज़ों पर जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं उनका नाम अंकित करावे। और देहल्याम कल्पवृक्षस्य स्तंभेषु चालता शुभा तत्र तत्र च कुड्डेषु श्रीगंगा पापहारिणी। देहली पर कल्प वृक्ष और खंभों पर सुंदर मनोहर लताएं और जहाँ तहाँ दीवालों पर गंगा यमुना वृंदावन गोवर्धन चीर हरण रास मंडल आदि के चित्र अंकित करावे। और कहते हैं चित्रकूटः पंचवटी लेखनीयम प्रयत्नता राम रावणयोर युद्धम जानकी हरणम विना। चित्रकूट का सुंदर की छवि, पंचवटी की छवि, श्री राम जी और रावण के युद्ध का चित्र बनवावे, ये सब बनवावे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखे, कभी भी कहीं भी श्री जानकी जी के हरण का चित्र कभी नहीं बनवाना चाहिए, कभी उसको स्थापित नहीं करना चाहिए मंदिर में, या घर में भी प्रयास रखे कि ऐसे चित्र नहीं रखने चाहिए। चित्र रखे वो भगवान के जो प्रसन्नता के लिए हों, मधुर हों, भाव में हों। ऐसे जो है दुख की अवस्था के चित्र जो है, जिसे जानकी जी की हरण की, ये सब ऐसे चित्र जो है कभी नहीं रखने चाहिए। ये भी शास्त्रीय, हम अपने से कुछ कह नहीं रहे, लिखा भी है ये। राम रावण योर युद्धे जानकी हरणम बिना, श्री जानकी जी के हरण का चित्र कभी नहीं, स्पष्ट मना किया है। और भगवान के 10 अवतारों के चित्र, नर नारायणाश्रम, बद्रिकाश्रम, 7 पुरियाँ, 3 ग्राम, 9 वन, 9 ऊसर, इन सब का भी चित्र अंकित करावे। कहते हैं इस प्रकार से जो है सुंदर मंदिर निर्माण यदि कराना हो तो इसी विधि से कराना चाहिए। और फिर उसमें जो है भगवान का श्री विग्रह स्थापित करना चाहिए। विग्रह कैसे? मान लिया श्री कृष्ण का विग्रह है तो कैसे हो? बोले किशोराकृति कृष्णस्य रूपम सेव्य तमं स्मृतम
तत्प्रतिष्ठां विधायासु गुरुहस्तेन मंदिरे। कहते हैं भगवान की किशोराकृति में चित्र, और वो भी कैसे, बोले बंसी भावोद्यतकरम वक्रीभूतांग्र दक्षिणम, हाथ में बंसी और दाहिना चरण मुड़ा हुआ, दाहिना चरण मोड़ करके त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े अवस्था में चित्र बनवा माने विग्रह की स्थापना करे। इस प्रकार से कैसे करे, अपने से ही, बोले नहीं अपने से नहीं करे, फिर किससे करावे। कहते हैं तत्प्रतिष्ठां विधायासु गुरुहस्तेन मंदिरे, गुरुदेव के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करावे, अथवा किसी महापुरुष के द्वारा उस विग्रह की प्रतिष्ठा करावे, या किसी श्रेष्ठ सदाचारी ब्राह्मण के द्वारा प्रतिष्ठित करावे। ऐसे जैसे तैसे देखिए, आजकल तो कोई भी जिसको मन में आवे प्रतिष्ठा करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए आप देखेंगे किसी महापुरुष के द्वारा अथवा किसी देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह कितने लाखों लाखों हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, आज भी वो विद्यमान है, और नहीं तो फिर कुछ साल में जो है। तो यदि कल्याण चाहता है तो कल्याण करने के लिए किसी श्रेष्ठ सदाचारी महापुरुष से अथवा किसी देवता के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह जो है अत्यंत कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि उनका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे किसी महापुरुष के द्वारा ही विग्रह की प्रतिष्ठा करावे, और फिर कहते हैं भगवान की सेवा करे, और भगवान की सारी सेवा की व्यवस्था वहाँ करे। अब सेवा आगे कैसे करनी है वो तो जो है आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे, क्योंकि इधर अब आरती का भी समय हो रहा है, तो कथा को यहीं विश्राम कर देते हैं। शेष भगवत कृपा से आगे के प्रसंग में ले लेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।